मोदी योगी जब एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं तो कईयों को अंदर तक हिट करती है बात, कईयों की आंखें खोलती है और इसका इंपैक्ट हाल के हर चुनाव में दिखा भी है। लेकिन कई लोग अब भी ऐसे नशे में हैं शायद कि उन्हें देश और दुनिया की कई चुनौतियां शायद दिख ही नहीं रही। कैसे एक वर्ग फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर देश के लोगों को भड़काने में लगा है वो उन्हें नहीं दिखता, लेकिन मोदी योगी को दिख रहा है बॉस, और इसी से निपटना उनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाकर ही क्या कर लिया जाएगा अगर देश में आग लगी रहेगी। और कुछ लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं मानो कि कुछ भी करके आग तो लगे, क्योंकि आप खुद देखिए इस देश में गजब ट्रेंड चल पड़ा है कि मस्जिद के पास से कोई धार्मिक यात्रा या जुलूस ना निकले, कहीं धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए। लोगों को लगता है शोभा यात्रा निकले तो उस पर पत्थर चल जाते हैं। एक नहीं अनेकों ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब शोभा यात्रा निकालने वाले पहले पत्थर खाते हैं, फिर फर्जी सेक्युलरिज्म वाली जो जमात है उससे गाली खाते हैं कि कायदे से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली मस्जिद के पास से। इतना ही नहीं, अब तो जुमे की नमाज के दिन होली संभल कर खेलने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए। अगर ये कोई कह दे कि होली तो साल में एक बार आती है, नमाज तो पूरे साल होती है, तो पहले होली का त्योहार मन जाने दो, फिर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मतलब हिंदू अपने धर्म की यात्रा निकाले तो पहले चेक कर ले कि रास्ते में कोई मस्जिद, कोई ऐसी जगह तो नहीं आ रही जहां हंगामा हो जाए, कोई ऐसा रूट तो नहीं है जिसमें धार्मिक स्थल आ रहे हो दूसरे धर्मों के। और अब तो नया बवाल शुरू हो गया। अब देश की जीत के जश्न पर भी हिंसा भड़क रही है। अब तो क्रिकेट में जीत पर अगर कोई जश्न मनाने सड़क पर निकले तो उस पर भी पथराव हो जा रहा है। आरोप लग रहा है कि मस्जिद के पास जश्न मना तो पत्थर चल गए। अगर क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत पर पाकिस्तान में टीवी टूटे, पाकिस्तान में बवाल हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर भारत के अंदर टीम इंडिया के जश्न से चिढ़कर कोई हिंसा पर उतर आए, आगजनी करने लगे या पत्थरबाजी करने लगे, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर भारत में रहकर किसको भारत की जीत से दुख हो रहा है, वो कौन है जिसे देश की जीत में अपनी हार दिखती है। और फिर यह सवाल भी है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है पीएम मोदी और योगी के पास। क्योंकि आप देखिए कि कल जैसे ही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वहां पर मैदान पर उतरी, वैसे ही पूरा देश जश्न में डूब गया। लोग सड़कों पर आ गए, आतिशबाजी करने लगे, डांस करने लगे। ऐसा ही जश्न मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में भी मनाया जा रहा है। लेकिन बॉस, यहां तो लोग जश्न मना रहे थे और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश की जीत पर कोई इतना गुस्से में होगा कि उन पर पत्थर चला दे। भयंकर बवाल मच गया। टीम इंडिया के जश्न पर बवाल करने वाले कौन थे, उनके चेहरे आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि संभल में पहले होली फिर नमाज के फॉर्मूले से कैसे दिक्कत हो रही है। सीएम योगी ने संभल के सीईओ का समर्थन किया तो कैसे पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। दुबई से कश्मीर तक भारत की जीत पर क्या हुआ यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले कल रात टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद देश में जो बवाल मचा उसकी एक झलक देखिए। Always, India is the best team in the world right now. मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रविवार की रात पूरे देश में भारत की जीत का जश्न मनाया गया। लोगों ने आतिशबाजी की, लोगों ने पटाखे फोड़कर जबरदस्त तरीके से भारत की जीत का जश्न मनाया। सड़कों पर भारी भीड़ निकल आई। वो भी क्यों ना, चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा मोटा इवेंट तो था नहीं। टीम इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी इसी तरह से जश्न मनाया गया था। क्रिकेट फैंस के इस जश्न से कुछ लोग शायद चिढ़ भी गए होंगे, क्योंकि इंदौर के महू में जीत की खुशी मनाते लोगों पर पथराव की खबरें आई। इंदौर के पदक मोहल्ले में भारत की जीत का जश्न मनाते लोगों ने बाइक रैली निकाली। रैली में कई लोग बाइक्स पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए जीत की खुशी मना रहे थे। उनके हाथ में तिरंगा था, जुबान पर भारत माता की जय के नारे थे। जैसे ही ये रैली जामा मस्जिद के पास आई तभी हंगामा शुरू हो गया। मस्जिद के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा, माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। मस्जिद से कई लोग निकलते हुए दिखे और अचानक नारेबाजी होने लगी, और उसके बाद बाइक रैली निकाल रहे कुछ लोग बचने के लिए भागते हुए दिखे। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाएं।
बाइक रैली देखिए निकल रही है और वहीं पर आपको जो है वो लोग दिख रहे हैं मस्जिद के पास से निकल कर आ रहे हैं। बाइक रैली निकाल रहे लोग मस्जिद से आगे बढ़ते हैं और पास ही बने मंदिर के पास तक पहुंचते हैं। तभी दर्जनों लोगों की भीड़ पथराव करना शुरू कर देती है। ये तस्वीर देखिए, पथराव की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से लोग वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे। सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए दिखते हैं। पथराव कर रहे लोगों के चेहरे ढके हुए थे। नारे लगाते हुए ये सभी लोग पथराव कर रहे थे। इन सारी तस्वीरों से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान अब पुलिस कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर फेंकने का कंपटीशन चल रहा हो। इस तरह की तस्वीरें आपने हाल में कश्मीर में देखी होंगी। कश्मीर में भी हाल में नहीं देखी होंगी। एक वक्त था जब कश्मीर में ऐसी तस्वीरें होती। कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर कश्मीर वाला पत्थरबाजी मॉडल अपनाया जा रहा है। पथराव की आप ये एक और तस्वीर देखिए। इसमें भी आपको गली के दूसरे हिस्से से दिख रहा है कि पत्थर चल रहा है। ये देखिए आप, इधर भी, अरे इधर, ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से पत्थर चलाए जा रहे हैं। गली के अंदर से किसी ने ये वीडियो बनाया है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पत्थर फेंके जा रहे हैं बिना ये सोचे कि इस तरह से किसी का सिर फूट सकता है, किसी की जान तक जा सकती है। पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। इसी बीच कल रात की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज मंदिर के ठीक सामने दुकान में लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसकी आप दाहिने तरफ तस्वीर देख रहे हैं। देखिए उस कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। कैसे अचानक सैकड़ों की भीड़ मंदिर के पास जमा हो गई वो भी दिखता है। पथराव शुरू हो गया वो भी दिखता है। और पथराव करने वालों ने सीसीटीवी को भी निशाना बनाया और आखिर में सीसीटीवी को तोड़ भी दिया। मंदिर के ठीक सामने खड़ी गाड़ी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस आगजनी और पथराव में मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह कि मंदिर के पास आकर पथराव करने के पीछे वजह क्या थी। मंदिर के पास जिस तरह से आगजनी की गई वो बेहद डरावनी थी। आसपास के लोग घरों में छिपकर सब देख रहे थे। सड़क पर करीब 15 से 20 मिनट तक ये भयंकर हंगामा चलता रहा। आसपास की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि कितने भयंकर अंदाज में यह हमला वहां पर हुआ। हिंदुस्तान की जीत का जश्न कुछ लोग मना रहे थे। जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकला और पथराव शुरू हो गया। पथराव आसपास के क्षेत्रों में भी हो गया। ये जो पूरा इलाका है ये जद में आ गया। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। 500 से 700 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आगजनी और पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको डैमेज किया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई। ये देखिए पूरा जो इलाका है पूरा जो है डैमेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो कारें खड़ी थी प्रशासन की ही कारें थी वो डैमेज हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि मंदिर सुरक्षित है, मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरी घटना की अब जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच जिस मस्जिद से पथराव होने का आरोप लग रहा है वहां के काजी गजब का तर्क देने सामने आए। उनका कहना है कि मस्जिद के पास जुलूस निकल कैसे गया। क्या इसकी परमिशन ली थी जुलूस ने कि भाई टीम इंडिया की जीत मनाने के लिए हम लोग जो है वो बाइक रैली निकाल रहे हैं। शहर काजी ने इस हिंसा का पूरा दोष जीत सेलिब्रेट करने वाली भीड़ पर डाल दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी तो कहने लगे कि जब वहां से हुआ तो यहां से भी होगा। एक बार सुनिए कल रात हिंसा के बाद शहर काजी मोहम्मद जाबिर क्या कह रहे हैं। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग? इनके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। उधर से किसी ने सुतली बम फेंक दिया, उसके बाद उधर से पत्थर चलने शुरू हो गए और इनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। भाई इनका लॉजिक ही अजब है कि जुलूस मस्जिद वाले रूट से कैसे निकला, बिना परमिशन के कैसे निकला। क्यों आप जब जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं, इतने सैकड़ों हजारों लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो परमिशन लेके निकलते हैं, पुलिस से जाके पूछते हैं। भर देश में कल टीम इंडिया जीती तो उसके बाद जुलूस निकला, लोग निकल गए सड़क पे, तो पहले जाते रात में 9:45 बजे इंडिया जीती, 10 बजे तक सेलिब्रेशन देखे ग्राउंड पे और उसके बाद जाते पुलिस के पास कि सर हमको परमिशन दीजिए, रात में 12 बजे सेलिब्रेट करने निकलते।
और किसी रूट में अगर मस्जिद आएगा तो वहां लोग जो है वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई बॉस, कि इस रूट से कैसे जुलूस निकल गया? देश की जीत के जश्न पर जुलूस निकालने में किसी को क्या दिक्कत है भाई? और क्या जिस रूट पर मस्जिद होगी वहां देश की जीत का जश्न नहीं मनेगा क्या? इनका लॉजिक ये है क्या? इतना सारा सीसीटीवी फुटेज है, सुतली बम फेंक दिया, उसका फुटेज कहां है? उसका कोई वीडियो है? अच्छा एक बात और, जीत सेलिब्रेट करने निकली भीड़ को पहले रात को पुलिस से जाकर परमिशन लेनी चाहिए थी, तब जीत सेलिब्रेट करने निकलना चाहिए था। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ पत्थर चल जाते हैं यार घटना के बाद, उन पत्थरों को रखने की कोई परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती, कि वैसे ही रख सकते हैं और चला सकते हैं? भीड़ अचानक आ गई, जश्न मनाते मनाते ये तो समझ में आ सकता है कि चलो भाई पब्लिक निकली, बोली हम सेलिब्रेट करते, चल भाई तू भी चल निकले, और बीच में एक जगह पे मस्जिद पड़ गई। लेकिन अचानक से पत्थर कैसे आ गए भाई? ये हर बार इतने सारे पत्थर अचानक से कैसे आ जाते हैं? हर बार ऐसी घटनाओं में पत्थर प्रकट कहां से हो जाते हैं? हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस अभी हिंसा की जांच कर रही है, लेकिन शहर काजी ने पहले ही मस्जिद और मुसलमान समुदाय को खुद को क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि पथराव तो हिंदू समुदाय की तरफ से किया। जैसे हर बार शोभा यात्रा में होता है कि शोभा यात्रा करने वाले पत्थर चला रहे थे, इसलिए आपको वीडियो में फिर वही शोभा यात्रा वाले जो है वो गाली खाते हुए और मार खाते हुए दिखते हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी कि नहीं। कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। हो जाएगा, मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है, बहुत खुल के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चश्मदीद हो गए तो भगवान हो गए? पहले तो आपको चश्मा लगा हुआ, हो सकता है रात के अंधेरे में ठीक से ना दिखाओ। और आपके चश्मदीद होने से क्या होता है? ये जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं, जिसका रिकॉर्ड है, आप तो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। शहर काजी मोहम्मद जाबिर का कहना है कि क्योंकि वो हिंसा के चश्मदीद हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पत्थर लगे हैं, जिनका सिर फूटा है, वो चश्मदीद नहीं है। उनका कहना है कि वो मस्जिद के अंदर पटाखे क्यों फेंकने लगे भाई? वो तो अपना जश्न कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, और मस्जिद के पास भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, जो भर रास्ता चल रहा था। भाई इंडियन टीम जीती तो लोग वंदे मातरम के नारे लगाएंगे ही, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे ही। इस पर मस्जिद के अंदर से कुछ लोग आए और बवाल करने लगे। ये जो वहां पर घायल हुए वो लोग कह रहे हैं। आप सुनिए कि इस हिंसा में घायल चश्मदीद क्या बयान दे रहे हैं। में सर रैली निकाल रहे थे, रैली निकालने के बयान ये हुआ सर, मस्जिद के सामने हमारा जाना हुआ, वंदे मातरम भारत माता की जय हम नारे लगा रहे थे, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। इतनी सी देर में मस्जिद के अंदर से बहुत लोग सर बाहर आए और बोलने लग गए कि आप यहाँ पे नारा मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। सर हिंदुस्तान में रह के क्या भारत माता की जय बोलना गलत है या वंदे मातरम बोलना गलत है? सर इसी वजह से भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद सर बहुत सारे लोग आ गए, वो एकदम से टूट गए। भाई मेरे साथ में ही था, भाई को गिरा के वो मारना चालू कर दिया। देखिए इनको भी चोट लगी है यहाँ पर, और इनसे भी जानते हैं क्या वजह रही आपको मारा पीटा। आपने क्या मस्जिद के अंदर कोई पटाखा फेंका था, सुतली बम फेंका था, आपकी तरफ से कुछ ऐसा घटनाक्रम? हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, हमारा तो रैली निकल रही थी वहां से। हमारा खाली ये था कि वंदे मातरम नारा मत लगाओ, उनका कहना ये था। हम भारत माता की जय वंदे मातरम नारा लगा रहे थे, वो बोलते कि यहाँ पे ये नारा मत लगाओ, यहाँ से चुपचाप लिख लो। ना ये कौन सी बात होती? हम हमारे देश में रहे, हमारे देश में रहे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा कमाल की बात देखिए, शहर काजी कह रहे हैं कि उनके सामने सब हिंदू पक्ष ने किया, लेकिन शहर काजी का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन जो पत्थर चलाने वाले हिंदू थे, जो सुतली बम फेंकने वाले हिंदू थे, उनका माथा फूटा हुआ है, उनका खून निकल रहा है, कट लगा हुआ है। जो पत्थर चला रहा था शहर काजी के मुताबिक वो घायल है, और जिस पे पत्थर चल रहा था वो सीना तान के बता रहा कि मैं चश्मदीद हूं, मैंने बोल दिया, इन्हीं लोगों ने किया है तो कह दिया तो कह दिया। अरे बॉस पब्लिक को नहीं दिख रहा है। इंदौर के मऊ में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह एक साथ हिंसा बढ़ गई। कहीं कारों में तोड़फोड़ की गई, कहीं दोपहिया वाहनों को जला दिया गया, कहीं दुकान को आग लगाने की कोशिश, कहीं घरों के शीशे तोड़ दिए। इंदौर के मऊ में जो हिंसा हुई इसके पीछे भी साजिश की बात कही जा रही है। आप देखिए हिंसा की रात कैसे अचानक से मऊ में पत्थरों की बारिश होने लगी। हिंसा के बाद सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखते हैं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई। मस्जिद में पहले सुतली बम फेंकने के आरोप को भी बीजेपी विधायक ने खारिज किया, कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका वीडियो दे दीजिए। एक बार बीजेपी विधायक ने क्या कहा सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या हिंसा के दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी,
तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जैसे इधर ये होता है, ऐसी 15 जगह एक साथ घटना कि वहां के डीपी में आग लगा दी, वहां के जितने सीसीटीवी कैमरा थे उनको फोड़ दिया कि कोई प्रमाण ना मिले। तत्काल तो इतने पत्थर किसी को भी नहीं मिल सकते। यही बात तो हर बार पब्लिक कहती है, ये हर बार पत्थर कैसे प्रकट हो जाते हैं। भीड़ आ गई, शोभा यात्रा आ गई, अचानक से उसने हमला कर दिया, नारे लगा दिए, ये कर दिया, वो सब अचानक होता है, लेकिन फिर एकदम से पत्थरों का अंबार कहां से आता है ये किसी को नहीं पता चलता। मऊ के पदक मोहल्ले में जिस तरह से जश्न मनाते फैंस पर हमला किया गया, पथराव किया गया, उससे वहां के स्थानीय निवासी बेहद नाराज। पथराव से कई लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यह सब किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इलाके में कुछ लोगों ने सड़कों का अतिक्रमण कर रखा है। ये लोग यहां बाहर से आकर बसे हुए हैं, सभी की पहचान करो, जिसने नुकसान किया है उसी से नुकसान की भरपाई करवाओ। सर हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए जो ये हरकतें करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिरों 2 घरों को ही करा कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ इतना अवैध कर लिया है। पत्थरों के घर उन बने हुए, पत्थरे उनके घर बने हुए, और वहीं से सबने पत्थरबाजी भी करी है। जिन्होंने ये नुकसान करा है उनसे वसूली होए। सर हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए जो ये हरकतें करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिरों 2 घरों को ही करा कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे। इंदौर के मऊ में रात भर मचे बवाल के बाद सुबह हिंसा के सबूत सड़क पर दिखे। कहीं गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कहीं दोपहिया वाहन जले हुए थे। उपद्रवियों को जो दिखा उसको उन्होंने निशाना बनाया। इस हिंसा की चपेट में जिन लोगों को नुकसान हुआ वो अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप उस परिवार को भी सुनिए जिनके घर पर करीब 2 घंटे तक पथराव होता रहा। हमले में परिवार की एक महिला घायल हुई है। इन महिलाओं का कहना है कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भीड़ आई और भड़काऊ नारे लगाने लगी और पथराव किया। सुनिए एक बार। एक पत्थरों की पूरी श्रृंखला है यहाँ पर, जहां नजर जा रही है पूरे घर में पत्थर बिखरे पड़े हैं। ईंट जो बड़े बड़े बट्टे होते हैं वो, इसके अलावा टाइल्स के टुकड़े ये आपको नजर आएंगे। और अब घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो घर के लोग हैं वो अभी भी इन पत्थरों को समेट रहे हैं। बहुत सारे पत्थर बड़ी तादाद में यहाँ पर समेट कर रखे गए हैं और अभी भी घर के लोग जो हैं ये पत्थर समेट रहे हैं। मोहल्ले की। अच्छा, और कहाँ चोट लगी आपको? पैर में? पैर में लगी है, घुटने में। अच्छा, पैर में घुटने में चोट लगी है आपको। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या बोल रहे थे जिन लोगों ने पत्थर फेंके? क्या कह रहे थे, क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? अरे पत्थर फेंक रहे थे और जन्म से बोल रहे थे, जन्म से राम का। क्या बोल रहे थे? कि बोले राम को बुलाओ, तुम्हारे गाड़ी जल रही है, 4 व्हीलर जल रही है, राम को बुलाओ। और अल्लाह अकबर करते हैं, चिल्लाते हैं बुरे। लोगों ने घर को, गाड़ियों को चलाना चालू करा। सामने कार खड़ी थी, कार जला दिया। नीचे बाइक खड़ी थी। मेडिकल में आग लगाने की कोशिश करी, पूरी आग लगा दी मेडिकल में। घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा फेंक के जलाने की कोशिश करी। पूरा पथराव 1 से 1.5 घंटे चला। उस 1 से 1.5 घंटे में कोई भी पुलिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और पूरी सोची समझी साजिश थी। इंदौर के मऊ में हिंसा के बाद अब हालात काबू में। पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है। पुलिस के मुताबिक मऊ में 5 अलग अलग जगह हिंसा हुई। 3 कार, कुछ दोपहिया को आग लगा दी गई। हिंसा के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। हिंसा में 4 लोग घायल। पुलिस हिंसा से जुड़े एक वीडियो को खंगाल रही है और उसी के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पूरे मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज किए। एक बार हिंसा पर मऊ पुलिस को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि इंदौर के अलावा कहां टीम इंडिया के जीत के जश्न पर हंगामा मचा। मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। जब भी हिंदू यात्राओं पर पथराव होता था तो ओवैसी जैसे नेता यह तर्क देते थे कि धार्मिक जुलूस की आड़ में भड़काऊ गाने बज रहे थे, इसी वजह से हिंसा होती।
लेकिन अब तो क्रिकेट के जीत के जश्न पर भी पथराव हो गया। अब ओवैसी क्या कहेंगे, अब पूरा इकोसिस्टम क्या कहे। और सिर्फ इंदौर में ही जीत के जश्न पर हंगामा नहीं हुआ, तेलंगाना के हैदराबाद के दिलसुख नगर में क्रिकेट फैंस पर पुलिस ने लाठियां भांज दिए आरोप लगा। बीजेपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे फैंस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। कांग्रेस किसे खुश करने के लिए यह सब कर रही है? दिलसुख नगर में इंडियन टीम की जीत की खुशी में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, तभी पुलिस ने उन सभी को जाने के लिए कहा और उसके बाद पुलिस ने लाठी से फैंस की पिटाई कर दी, आरोप लगाया। तेलंगाना में तो पुलिस ने फैंस को भारतीय टीम का जश्न मनाने से भी रोक दिया। तेलंगाना के करीमनगर की ये तस्वीरें देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे थे, जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी पुलिस के जवान आकर लोगों को जाने के लिए कहते हैं। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस ने खेल के मैदान को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। इंदौर से लेकर तेलंगाना तक भारतीय टीम की जीत से खुश होने की जगह कुछ लोग नाराज क्यों, चिड़े हुए क्यों हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। जबकि आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ, जो एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, लेकिन वहां भी भारतीय टीम की जीत का जश्न धूमधाम तरीके से मना। स्टेडियम के बाहर निकलकर फैंस ने जमकर सेलिब्रेट किया, कोई पत्थर नहीं चला दुबई में। टीम इंडिया के लिए नारेबाजी हुई, कोई पत्थर नहीं चला दुबई में। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की टीम पर भी टीम इंडिया की जीत के रंग में, वो पूरी बुर्ज खलीफा में देखिए फोटो चल रहा है टीम इंडिया। किसी की भावनाएं वहां आता नहीं हो, यहां पत्थर चल जाता है। बुर्ज खलीफा पर टीम इंडिया को मुबारकबाद देने वाले संदेश दिखाए गए, यानी दुबई में क्रिकेट फैंस के जश्न से किसी को दिक्कत नहीं। और जिस देश ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसी देश में जश्न मनाने पर हंगामा हो जाता है। टीम इंडिया की जीत की खुशी में कश्मीर में भी लोग जश्न मना रहे हैं। वो कश्मीर जहां दशकों तक पाकिस्तान अपने एजेंट्स के जरिए सांप्रदायिक जहर घोलता रहा, जहां पाकिस्तान के बहकावे में आकर कई युवा आतंकवाद की तरफ चले गए, जहां के युवाओं की पहचान ही हाथ में हथियार या पत्थर बन गई थी, उसी कश्मीर के युवा टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। तो ये भी एक तस्वीर है। बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न की नहीं। इस देश में एक वर्ग है जिसे हर चीज से दिक्कत है। जीत का जश्न मनाओ तो दिक्कत, होली मनाओ तो दिक्कत। संभल के सीईओ अनुज चौधरी को ही देखिए, जिनके खिलाफ एक वर्ग ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि अनुज चौधरी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कह दी। संभल में आज रंग भरी एकादशी पर जुलूस निकाला गया। शाही जामा मस्जिद से 20 कदम की दूरी पर लोगों ने जमकर होली खेली। संभल की ये तस्वीरें कई लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी। रंग भरी एकादशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें सीईओ अनुज चौधरी खुद शामिल थे। संभल में इस बार होली के लिए बेहद खास तैयारियां की गई। संभल में ऐसी होली होगी कि लोग वृंदावन और मथुरा को भूल जाएंगे, कहा जा रहा है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी खुद बता चुके हैं कि होली के लिए किस स्तर की प्राथमिकता है। होली 14 मार्च को है, यानी शुक्रवार को, और उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। इसी को देखते हुए अनुज चौधरी ने कह दिया था कि होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज तो 52 बार होती है साल में, हर फ्राइडे को। जिनको होली के रंगों से दिक्कत है वो उस दिन घर से बाहर ना निकले। उसी पे इकोसिस्टम ने बवाल मचा दिया कि बाप रे बाप, ये तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। एक बार सुनिए सीईओ साहब ने क्या कहा था। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। इसी बेबाकी और साफगोई की वजह से संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि अनुज चौधरी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव तो कह रहे थे कि जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। अब आम आदमी पार्टी अनुज चौधरी को टारगेट कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि अनुज चौधरी लफंडर टाइप के सीईओ हैं, उनको वर्दी उतारकर चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि सीएम योगी ने कैसे अनुज चौधरी का विरोध कर रहे लोगों को क्लियर कट जवाब दे दिया है। नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीईओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीईओ है क्या? वही क्यों रोज बयान देता है? क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए बेहतर रास्ता यह है कि अपनी वर्दी उतार के कुर्ता पजामा पहन के वो चुनाव लड़े। आप सोचिए बॉस, एक अधिकारी अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का पर्व है होली, साल में एक बार आता है,
जिसको भी अगर दिक्कत है तो वो घर में नमाज पढ़ ले। तो क्या गलत कह रहे हैं वो तो ये नहीं कह रहे कि आप घर में ही पढ़ो, कह रहे हैं अगर रंग से कोई दिक्कत नहीं, आप भी आके होली खेलो, सब मिलके होली खेलो। ये लाइन भी बोली है उन्होंने, लेकिन ये नहीं बता रहे अरे बाप रे मुसलमान पे अत्याचार, घर पे नमाज पढ़ेगा मुसलमान। वो कह रहे हैं भाई कोरोना के टाइम भी तो पढ़ रहे थे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है रंग से तो आओ, अब भाई आओ जाओ मस्जिद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको रंग से दिक्कत है उसके लिए कह रहे हैं कि घर पे पढ़ो। अनुज चौधरी के इसी बयान के बाद हंगामा मच गया। कहा गया कि अब अधिकारी इस तरह की बात कहेंगे तो सेक्युलरिज्म का क्या होगा। अनुज चौधरी का इस्तीफा तक मांग लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में खड़े हो गए। सीएम योगी ने कह दिया कि हमारा पुलिस अधिकारी है अनुज चौधरी, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान की बात है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, जिससे कुछ लोगों को बुरा लगता है। जो कहा वो सच है और उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब सीएम योगी ने ताल ठोक के कह दिया कि कुछ गलत नहीं कहा है सीओ साहब। संभल के सीओ अनुज चौधरी अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सही बात कहने से पीछे नहीं हटते। पहलवान है तो उनका लहजा पहलवानों वाला ही है, जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं। अनुज चौधरी से एक बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी भिड़ चुके हैं। आजम खान ने एहसान जताने की कोशिश करते हुए कहा था कि अनुज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने नौकरी दिलवाई थी। इस पर अनुज चौधरी ने वो जवाब दिया कि आजम खान का चेहरा उतर गया था। एक बार देखिए दोनों के बीच क्या बात हुई थी, फिर अनुज चौधरी की असली कहानी भी बताता हूं। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। समाजवादी ने मैं किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है, एहसान तो क्या पहलवान थे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक क्या पहलवान याद नहीं। एहसान आपने अवार्ड लिया है, एहसान को थोड़ा मिलता है अवार्ड नहीं। एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान, खेल का कोई एहसान थोड़ा पर एहसान है, हम मानते हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं अनुज चौधरी, और आजम खान ये एहसान जता रहे थे कि मेरी वजह से नौकरी मिल गई। तो उन्होंने कह दिया कि भाई अर्जुन अवार्ड आपके एहसान से मिला था क्या, अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से मिला था, तो उस पर नौकरी मिली है। आजम खान से अनुज चौधरी की भिड़ंत का ये वीडियो करीब 2 साल पुराना है, और आप अनुज चौधरी के तेवर देख सकते हैं। उन्होंने आजम खान को तुरंत आईना दिखा दिया था। अनुज चौधरी का बेबाक अंदाज न तब बदला था न अब बदला है। अनुज चौधरी इन दिनों संभल के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर हैं। अनुज चौधरी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अनुज चौधरी पहलवान हैं, आप उनकी बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं। 6 पैक ऐप बनाते हैं, जबरदस्त बाइसेप्स रखा हुआ है। जितनी मेहनत अनुज चौधरी अपनी वर्दी के फर्ज को निभाने के लिए करते हैं, उतना ही ध्यान अपने शरीर पर भी देते हैं। सख्त छवि के अनुज चौधरी बहुत धार्मिक व्यक्ति भी हैं। उनके पूजा पाठ के वीडियो बहुत वायरल हैं। जनवरी महीने में जब संभल में एक धार्मिक यात्रा निकली थी, तब उस यात्रा में अनुज चौधरी भी ऑन ड्यूटी शामिल हुए थे। खास बात यह है कि अनुज चौधरी हाथ में गदा लिए यात्रा में चल रहे थे। अनुज चौधरी का गदा लेकर यात्रा में शामिल होने का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, तब भी हंगामा हो गया था कि भाई गदा क्यों उठा लिया। अनुज चौधरी को जानवरों से भी बहुत लगाव है, कभी कुत्ते तो कभी घोड़ों के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं। अनुज चौधरी सोशल मीडिया के भी स्टार हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, यानी हर जगह उनकी चर्चा होती रहती है। अनुज चौधरी एक दमदार पुलिस वाले तो है ही, साथ ही वो स्पोर्ट्स की दुनिया के भी खिलाड़ी हैं। वो साल 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। वो नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार मेडल जीत चुके हैं। 2010 के दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अनुज चौधरी ने देश को रजत पदक दिलाया था। अनुज चौधरी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और साल 2012 में डिप्टी एसपी बनाए गए। इसी का एहसान जता रहे थे आजम खान। उन्होंने कहा भाई इतना मेरा लंबा चौड़ा करियर है बतौर स्पोर्ट्समैन, सब आपके एहसान पे है क्या? चलता है ऐसा। पाठशाला में बगली क्लास, मोदी ने केजरीवाल को हराया, ममता बनर्जी का दिल घबराया। अब क्या बहाना ढूंढ लिया है अगले चुनाव से पहले। इधर भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, उधर राहुल प्रियंका स्पीकर के कमरे में क्यों गए, अब इसका जवाब। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के काम का कोई तोड़ नहीं दिख रहा, इसलिए रोज नया माल ढूंढ कर लाते हैं, ये बताने के लिए कि मोदी दरअसल धांधली से जीत रहे हैं। अभी तक सारा दोष ईवीएम पर फोड़ते थे, कहते थे कि बॉस ईवीएम में खेला करके मोदी चुनाव जीतते हैं। फिर कहा कि नहीं, मोदी मीडिया मैनेज करके चुनाव जीतते हैं। दोनों बात का कोई सिर पैर है? भाई जो ईवीएम हैक कर सकता है वो मीडिया काहे मैनेज करेगा, और जब मीडिया ही मैनेज करेगा फिर वो चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में हैकिंग की जरूरत क्यों महसूस करेगा। लेकिन विपक्ष के बहानों की लिस्ट यहीं थोड़ी ना रुकती है।
यूपी उपचुनाव में कहा कि प्रशासन के बल से जीते। भाई ईवीएम हैक कर रहे थे तो फिर प्रशासन के बल की क्यों जरूरत थी? और हाल के दिनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना रो रहे हैं। भाई जब ईवीएम हैक हो सकता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करेंगे? मतलब रोज सुबह उठते हैं, रोज नया बहाना पैदा कर देते हैं। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया तो अब इंडी गठबंधन ने नया नैरेटिव ढूंढ लिया। अब हर चुनावी हार के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटर टर्नआउट में हेराफेरी का आरोप लग रहा है। और जब से दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के किले को गिराया, उसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी अपना गढ़ खतरे में दिखने लगा है। हालांकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी से बंगाल में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का नैरेटिव सेट करने में जुट गए। लेकिन आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के पहले ही दिन इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करके उठाया। पहले इस हंगामे का ट्रेलर देखिए, फिर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का आरोप है उसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। माननीय सदस्य बोलो, सीट पे जाके रिपोर्ट में बोलो। अभी कार्रवाई करता हूं। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार। यानी नया माल आया है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। इंडी गठबंधन की जरा पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कांग्रेस ने हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया क्योंकि वहां चुनाव हार गए। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव हार गए। इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी की यहां भी शानदार जीत हो गई। और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगा रही। टीएमसी का आरोप है कि राज्य में कई वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड का नंबर और हरियाणा के वोटर्स का वोटर आईडी नंबर एक ही है। इस मुद्दे पर आज बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन इंडी गठबंधन ने हंगामा किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में एक जैसे एपिक नंबर का मुद्दा उठाया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चुटकी ली और वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती ये बात भी कह दी। लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले थे, उन्होंने भी यह मुद्दा उठा दिया। एक बार सुनिए, फिर इसके आरोप की सच्चाई बताता हूं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अब यह भी समझ लीजिए कि जिस एपिक नंबर को लेकर इंडी गठबंधन नया नैरेटिव लेकर आया, वो एपिक नंबर होता क्या है। दरअसल एपिक का मतलब होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यह 10 अंकों का नंबर होता है जो वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज होता है। जैसे किसी का एपिक नंबर XYZ 0997544 है तो इसमें पहले 3 अक्षर राज्य या क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं, बाद के 7 अंक वोटर की पहचान को बताते हैं। यह नंबर हर वोटर के लिए अलग होता है। चुनाव आयोग ने माना है कि 2 अलग अलग राज्यों में एक जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल होने पर डुप्लीकेट एपिक नंबर के कुछ मामले हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने भविष्य में ऐसा सिस्टम तैयार करने की बात कही है जिससे पैन कार्ड की तरह सभी लोगों के वोटर आईडी कार्ड नंबर भी अलग अलग हो सके। और पश्चिम बंगाल सरकार के आरोपों पर दिए जवाब में चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि एपिक नंबर सेम होने का मतलब यह नहीं कि किसी का डुप्लीकेट या फर्जी वोटर आईडी कार्ड बन गया है। एपिक नंबर चाहे जो भी हो, वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर वोट नहीं डाल सकता क्योंकि सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि दूसरी जगह उसका नाम वोटर लिस्ट में मिलेगा ही नहीं, तो कैसे वोट डाल दीजिएगा। इधर संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम नोट गिनने वाली मशीन लेकर राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंच गई। खबर है कि करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर से करीब 33 लाख रुपए कैश बरामद किया,
जिसे गिनने के लिए ईडी की टीम को मशीनें मंगवानी पड़ी। तस्वीरों में ईडी की टीम बघेल के घर पर मिले कैश को गिनती भी नजर भी आ रही। ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आगे की पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भी भेजा है, यह भी निकल कर आ रहा है। यानी दिन भर काफी हंगामा जो है वो मचा रहा और उसकी तस्वीरें आती रही। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर। हाथ में लेकर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हिंदू राष्ट्र बनाने भयंकर जनसैलाब आ गया सड़क पर। जिधर देखो उधर हिंदू राष्ट्र बनाने की गूंज। वो महाभीड़ जो अब नहीं रुकने वाली, अब उसका चैप्टर। पिछले कई सालों से भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही। देश के कई संगठन और साधु संतों की मांग है कि भारत को अब सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन भारत में फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिखा। लेकिन पड़ोस में महाभीड़ उतर आई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। हाथों में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लिए ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? जहां तक नजर जाए वहां तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली भीड़ कहां से आई? ये सब क्या हो रहा है? ये सब आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करती है महाभीड़ पड़ोसी देश नेपाल में सड़क पर आ गई। पड़ोसी देश नेपाल का जोश बहुत हाई है। नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये आज की काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हिंदू राष्ट्र को लेकर भारी जन सैलाब सड़क पर आ गया। आप तस्वीर देखिए बॉस, पूरा सड़क जाम है। ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं नेपाल में। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इन लोगों का तर्क है कि जब नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं तो फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हर्ज कैसा है? इन लोगों की मांग है कि नेपाल को फिर से आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दरअसल 17 साल पहले 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इस दौर में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद राजशाही को खत्म करके हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटा दिया गया और नेपाल को सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया। इस इतिहास के बारे में आपको आगे बताऊंगा। दरअसल नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर आज वहां की ओली सरकार का तनाव भी बढ़ गया। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह 2 महीने बाद काठमांडू लौट आए हैं। ये पिछले 2 महीने से नेपाल के अलग अलग इलाकों में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन आज अपने राजा के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ नेपाल एयरपोर्ट पहुंच गई। इन लोगों की मांग है कि राजा ज्ञानेंद्र को फिर से नेपाल की सत्ता पर बैठाया जाए ताकि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नेपाल के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र शाह वही शख्स हैं जिन्हें 2008 में नेपाल की सत्ता से हटाकर राजशाही को खत्म किया गया। 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलन और वामपंथी विचारधारा के चलते नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि नेपाल के लोग पिछले कई सालों से नेपाल की चुनी हुई सरकारों से नाराज चल रहे हैं। 2008 से अब तक पिछले 17 सालों में नेपाल में 17 साल में 13 सरकार बदल चुकी है। नेपाल की सरकारों के भारी भ्रष्टाचार और गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर लोग फिर राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जब ताकतवर देश खुद को ईसाई या इस्लामिक देश कह सकते हैं तो नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? पिछले कई सालों से राजा ज्ञानेंद्र भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार यह मांग बहुत ज्यादा मजबूती से हो रही है। कई छोटी बड़ी पार्टियां इस पर जनमत संग्रह की मांग कर रही हैं। नेपाल में कैसे बवाल मचा हुआ है, इसकी एक झलक देखिए। नेपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र के अलावा एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी आप देख रहे हैं वहां पे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। कई तस्वीरों में वहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिख रही। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है नेपाल में? दरअसल नेपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र के अलावा एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी है। गोरखनाथ मठ का नेपाल के राज परिवार से पुराना नाता रहा है। नेपाल का पूर्व राज परिवार खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। दरअसल नेपाल नरेश स्वर्गीय राजा वीरेंद्र गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा वीरेंद्र के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद गोरखनाथ मठ ने राहत कार्यों में मदद की थी। इसके अलावा भूकंप की वजह से टूटे मंदिरों के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। 2017 में नेपाल में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित भी किया था।
पिछले महीने महाकुंभ में सीएम योगी के निमंत्रण पर राजा ज्ञानेंद्र प्रयागराज आए थे। पिछले कुछ सालों से नेपाल के कुछ हिंदूवादी संगठन और राजावादी नेता देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की अब मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल में चल रहे आंदोलन की एक तस्वीर आज बहुत वायरल हो रही है। ये तस्वीर नेपाल की सड़कों पर लोगों की भीड़ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल में सीएम योगी का क्या रोल है। यहां लोगों की भीड़ अपने हाथों में सीएम योगी का पोस्टर लेकर क्यों चल रही है? दरअसल नेपाल में भी सीएम योगी की पहचान एक मजबूत हिंदूवादी नेता के तौर पर है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अपना पक्ष रखते हैं, उससे नेपाल के लोग बहुत प्रभावित हैं। 2008 में जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाया गया था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने इसका बहुत विरोध किया था। इसके बाद 2015 में जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, इसका भी योगी आदित्यनाथ ने भारी विरोध किया था, क्योंकि योगी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के पक्षधर थे। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। नेपाल के राजा के राजमहल के पास ही गुरु गोरखनाथ की गुफा थी। उस समय के राजा पृथ्वी नारायण शाह गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। राजा पृथ्वी नारायण की भक्ति से खुश होकर उन्हें नेपाल को एकजुट होने का वरदान दिया था। तभी से गुरु गोरखनाथ को राज परिवार से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भी तेजी से शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। गोरखपुर के मठ में नेपाल के शाही परिवार की तरफ से प्रसाद के रूप में खिचड़ी भेजी जाती है। भाई, ऐसा कनेक्शन है गोरखनाथ मठ का और गोरखपुर के इस मठ का और नेपाल का। मकर संक्रांति के दिन गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, तो दूसरी खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से चढ़ाई जाती है। कई बार नेपाल नरेश खुद खिचड़ी चढ़ाने यहां भारत आए, नहीं तो उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि यहां पर आकर खिचड़ी चढ़ाता है। उसको यहां से नेपाल की सुख शांति के लिए महारोट का प्रसाद दिया जाता है। नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा था। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा हुआ है। तो आप सोचिए नेपाल का और योगी जी का क्या कनेक्शन है, उनके मठ का क्या कनेक्शन, और इसीलिए वहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी नेपाल गए थे। उस दौरान सीएम योगी ने जो बात कही थी, उसके बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई। सुनिए योगी ने क्या कहा था। नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण सहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है। हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। नेपाल के हिंदू संगठनों का तर्क है कि अगर सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 10 साल में मुस्लिम और ईसाई आबादी की हिस्सेदारी हिंदू और बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में बढ़ी है और हिंदू और बौद्ध आबादी घटी है। साल 2011 और 2021 के सेंसस के मुताबिक अगर आप देखें तो हिंदुओं की आबादी 2011 में 81.3% थी, 30, जो घटकर 81.19% रह गई। अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म की, उनकी आबादी 9% के आसपास थी, जो घटकर 8.2% रह गई। मुस्लिम आबादी 4.4% से बढ़कर 5.09% हो गई, और जो ईसाई मात्र 0.1% आबादी होती थी उनकी, वो ऑलमोस्ट 2% के करीब पहुंच गई। तो कई लोगों को लग रहा है भाई हिंदू आबादी घट रही है, और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल को फिर से घोषित कर देना चाहिए। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन को पीएम ओली का कहना, इस प्रदर्शन पर पीएम ओली का कहना है कि अगर पूर्व राजा को लगता है कि वो लोकप्रिय हैं तो उन्हें संविधान का सम्मान करते हुए अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। ओली आगे कहते हैं कि आजकल कुछ लोग राजशाही की वापसी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। राजशाही अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है, इसकी वापसी की कोई संभावना नहीं। यानी नेपाल में बहुत तेजी से दिख रहा है कि सड़क पर लोग आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार कह रही है कि यह नहीं होने वाला। पर क्या यह होगा नहीं होगा, यह आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन एक और व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और वो नाम है बागेश्वर बाबा का। बिहार से निकलते निकलते बागेश्वर बाबा ने क्या किया कि लालू एंड टीम बोली इनको जेल भेजो। बिहार में बागेश्वर बाबा पर बवाल के बीच वो हुआ कि अचानक कथा क्यों रोकनी पड़ गई, अब इसका चैप्टर।
बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं धमाल मचा देते हैं। ऐसा ही धमाल बाबा बागेश्वर ने बिहार में लगातार 5 दिन मचाया। बाबा बागेश्वर ने बिहार में ऐसा जादू चलाया कि उनके भक्तों के साथ साथ विरोधी भी उनका नाम रटने लग गए। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का ऐसा बिगुल बजाया कि विरोधियों के कान के पर्दे फट गए। हिंदू एकता का ऐसा माहौल सेट कर दिया कि विपक्षी दलों की हालत खराब होती चली गई। और अब बिहार से निकलते निकलते बागेश्वर बाबा ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर लालू एंड टीम ने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की डिमांड कर दी कि इनको जेल भेजो। लेकिन आप देखिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में बाबा बागेश्वर पर चल रहे बवाल का अलग ही असर हो रहा है। हिंदू राष्ट्र और बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन में जुटे बाबा बागेश्वर की कथा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही। हालत यह हो गई कि आखिरी दिन बाबा बागेश्वर को अपनी कथा तक रोकनी पड़ गई, इतनी भीड़ आ गई। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप पप्पू यादव को सुनिए जो बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि बाबा बागेश्वर बिहार से जाते जाते विरोधियों को कौन सा चैलेंज देकर गए। यस, ये बाबा का टुच्चागिरी है। तुम जहां फरियाना चाहो हम फरियाने को तैयार है तुमसे। तुम कहते हो हम यहीं घर बनाएंगे। अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है, हमारा घर है। हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। तो इन लोगों का तो हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। दरअसल पप्पू यादव ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई को भी धमका रहे थे। कुछ फोन वोन आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई लॉरेंस भाई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब वो बाबा बागेश्वर के पीछे पड़े हैं। अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा उचित नहीं है, कह रहे इनको जेल में डाल दो। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दो पार्टी के लोग हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर को देखकर सारी विपक्षी पार्टियों के दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है वो लगातार जो है उनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आपने सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसको लेकर भी मतलब वही स्थिति दिख रही है बाबा बागेश्वर के साथ जो हो रहा है कि भाई जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके वो जो कह रहे हैं वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हिंदू एकता की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर 5 दिन बिहार में रहे और मंच से लेकर सड़क तक हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते रहे। लेकिन बिहार से जाते जाते बाबा बागेश्वर ने ऐसा बड़ा धमाका कर दिया जिससे लालू एंड कंपनी के होश उड़े हुए। बाबा बागेश्वर जाते जाते कहकर गए कि वो बार बार बिहार आएंगे, जिसमें दम है रोक कर दिखा दें। हमारा घर है, यहाँ भी हमारा परिवार रहते हैं, लाखों परिवार हमारे रहते हैं। बिहार में हम आते रहेंगे। रही बात बयानबाजी की, जो बयानबाजी करेगा वो जैसे मानेगा हम उसे वैसे मनाएंगे। आप हमें ज़्यादा रोकेंगे तो जो हमारे ऊपर कमेंट कर रहा कि हम आपको बिहार नहीं आने देंगे, हम उनके घर के बाहर जाएंगे, क्योंकि इस देश में आने जाने में रोक नहीं है, संविधान में लॉ है। यही बात कि जिनको ये उन्माद लग रहा है उनको अपने कान बंद कर लेने चाहिए, उनको हमारी बातें सुनना बंद कर लेना चाहिए, उन्हें हमारे प्रवचन सुनना बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि हम ना रुकेंगे, हम बंद नहीं होंगे, हम चुप नहीं होंगे, हम बार बार आएंगे, वो ज़्यादा छेड़ेंगे, हम हर बार बिहार आएंगे, हम फिर बिहार आएंगे, वो ज़्यादा छेड़ेंगे, हम उनके नगर में आएंगे, हम उनके घर पे जाएंगे। बाबा बागेश्वर से इसीलिए कई लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुल के बोलते हैं, डरते किसी से है नहीं, कह रहे मैं तो बार बार आऊंगा। अच्छा, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं, इसको लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कैसे बुरी तरह भन्नाए हुए हैं, ये भी सुनिए। कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात आएगी, वोट लेने तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहाँ क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठे, तो उससे कोई नहीं लेना देना है, तो कहने दीजिए, आपको दिक्कत क्या है फिर उससे?
बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों से ऐसी बात भी कह दी जो बिहार के लोगों के दिमाग में अब भी गूंज रही है। सुनिए एक बार। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है। बाबा बागेश्वर अगर यूं ही बिहार आते रहे तो इसी साल होने वाले चुनाव में उनका गेम बिगड़ जाएगा, जो कि इस तरह से हिंदुओं को एक होते हुए नहीं देखना चाहता। और बाबा बागेश्वर ने इसका ट्रेलर दिखा भी दिया। जिस तरह से उन्होंने मंच से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाई और बिहार में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया, उसका असर रविवार को दिखा, जब गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आखिरी दिन बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि बाबा बागेश्वर को 3 घंटे, जो उनके 3 घंटे की कथा थी, उसको 1 घंटे में खत्म करना पड़ा। उनको लोगों से अपील करनी पड़ी। कथा खत्म करने से पहले बाबा बागेश्वर को क्राउड मैनेजमेंट की कोशिश करनी पड़ी। लोगों से कहना पड़ा कि भाई घर पे ही कथा सुन लीजिए, मत आइए, पंडाल में जगह नहीं बची। आप सोचिए बिहार के जो लोग हैं वो मतलब परेशान हुए जा रहे हैं कि कैसे मैं पहुंचूं बाबा बागेश्वर को देख लूं, उनकी कथा सुन लूं। और बिहार के नेता इनको फ्रॉड कह रहे हैं, कह रहे हैं इनको जेल में डालो, कह रहे हैं ये बाबा नहीं पाखंडी है। देखिए वहां क्या हुआ था। हिंदू यहां बैठे या सुन रहे हैं जो हमारे दरबार को रोक रहे थे, देखो तो पेड़न में तक छुपे। ओ ठटरी के बरे, अरे गजबई है भैया बिहार। देखो तो सब बंदर बन गए। ओ बंदरा भैया उतर जा नीचे, न कटा। हे भगवान, अरे गजब है भैया, गजब है, गजब है भैया। जय हो बिहार वालों। तुमसे तो हम हार गए, अब हमें पता लग गया हम बिहार में आ गए।